ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाइल खवारिज के दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया है। 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया, जबकि 3 खवारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल होकर एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक में महसूर हो गए हैं। ये महसूर खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से हिदायत वसूल कर रहे हैं। खवारिज का हदफ कबायली इलाकों के नौजवानों में खौफ फैलाना है। ISPR ने बताया कि हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ये खवारिज वैसी ही वहशियाना इकदाम की दहशतगर्दी की वारदात दोहराने की कोशिश कर रहे थे जैसी APS में की गई। पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनके क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। ISPR ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्द गिरोहों की मौजूदगी अफगान तालिबान के दावों के बरक्स है। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आज़म और इस्तेहकाम के साथ बिला रोक टोक इंसदाद दहशत गर्दी इक़दाम जारी रखेंगे। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले इस दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मजम्मत की है। एक बयान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमलावर 2 खवारिजियों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और भरपूर जवाब देकर कैडेट कॉलेज पर खारजियों का हमला नाकाम बनाया है। मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत को सलाम पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर शुमाली वज़ीरिस्तान और दरा आदम खेल में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई हैं। 20 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 8 खवारिज हलाक किए गए। दरा आदम खेल में फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की गईं। ISPR ने मजीद कहा कि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। आज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। तुर्की की हुकूमत और तुर्क कौम हमारी मौसन है। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। इन दोनों दोस्त मुल्कों को कोई इम्कान नज़र आया है तो वो रब्ता कर रहे हैं जिस पर दोबारा बात हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भाइयों को इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें आज अपने उस बयान पर पछतावा है जो उन्होंने काबुल में तालिबान की कामयाबी पर दिया था। वो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की ज़ाती दिलचस्पी के मशकूर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान ज़बानी कलामी तमाम मसाइल को मानते थे मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। काबुल की हुकूमत एक इकाई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। जो 27वीं तरमीम में रह गया है वो 28वीं में आ जाएगा। और अब यह खबर है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए हैं। वो 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। जी आसिफ। जी, मियां नवाज शरीफ के दरीना दोस्त और करीबी रफीक और उनकी तकरीरें लिखने की वजह से शोहरत पाने वाले उनके दोस्त सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हैं वो आज रज़ा इलाही से वफात पा गए हैं। और अभी एक बयान भी जारी हुआ है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जिसमें उन्होंने अपनी वालदा की तरह उनकी वफात को एक बड़ा सानिया करार दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी चंद रोज़ कबल जो है वो बैरून मुल्क गए थे जहाँ पे उन्हें नमूनिया हो गया था और वापसी के बाद उनकी एक साइड जो थी
बॉडी की वो पैरालाइज हुई थी। पहले वेंटिलेटर पे गए, कुछ हालात बेहतर हुए तो उन्हें रूम में मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके बाद फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इंतहाई इल्मदोज़ शख्सियत थे और बहुत ही मकबूल थे। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी के उनके साथी रुफका जो सेनेटर हैं वकार मेहदी, सेनेटर मसूद अहसन और सेनेटर शहादत ऐवान जो हैं, उन्होंने भी आज इयादत की थी और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पहुंचाया और नेक तमन्नाएं की थी। लेकिन जी आसिफ, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं और तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारफ करा दिया गया है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी आईनी अदालत बनाई जाएगी। सदर ममलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। PTI और JUI के 2 सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। PTI और JUI के बाकी सब अरकान ने आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया और इजलास की कार्रवाई का बॉयकॉट करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फौज में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे आइन में शामिल। कौमी हीरोज होंगे। ताहयात वर्दी में रहेंगे। सदारती तर्ज का इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर के खिलाफ ताहयात क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, ना गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी कोर्ट के फैसले की पाबंद होगी, तहम आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद नहीं होगी। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल पेश किया तो इसकी हिमायत में 64 अरकान नशिस्तों पर खड़े हुए। इनमें PTI के सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो और JUI के अहमद खान भी शामिल थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी अदालत के 22 वोट कास्ट करने ऐवान में नहीं आ सके। PTI और JUIF के अरकान ने आईनी तरमीम के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने शदीद एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपी फाड़कर हवा में उड़ा दी और शदीद नारेबाजी की। इसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट करते हुए वॉकआउट कर गए। इसी दौरान आईनी तरमीमी बिल की शिफ्टवार मंजूरी दी गई, जिस पर तमाम 64 अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर वोट दिया। इसके बाद तकसीम के जरिए वोटिंग हुई। ऐवान के दरवाजे लॉक कर दिए गए। तमाम अरकान ने लॉबी में जाकर अपना वोट दर्ज किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने नतीजे का ऐलान किया। मुखालफत में किसी ने वोट न डाला। I now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के ऐलान पर हुकूमती अरकान ने खुशी मनाते हुए डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होकर आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रखी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं तरमीम में तालीम, आबादी, निसाब, लोकल बॉडीज़ पर बात हो रही है। 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, मगर मसला यह है कि अपील किस अदालत में दायर की जाए, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में। मज़ीद कहा कि अगर आईनी अदालत में जाएंगे तो फिर फैसला मुश्किल है। 28वीं तरमीम भी आ रही है ना, उस पे बात कर लेंगे। 28वीं तरमीम तो आ रही है एजुकेशन पे, वो तो आ रही है पॉपुलेशन पे, अच्छा वो तो आ रही है अपना जो है वो इन चीजों चले, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है के ऊपर आ रही है। 28वीं तरमीम जो है वो एजुकेशन, वो आ रही है लोकल बॉडीज के ऊपर। चले जी, आ रही है जी 28वीं तरमीम भी आ रही है। 4 सेनेटर गैर हाजिर थे, उनको हम किधर शुमार करें? नहीं, 4 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 लोग हमारे पास इन वेटिंग थे और अपोजिशन के थे।
बहरहाल उनकी अब निशानदेही करना तो मकसद नहीं है। अच्छा, 27वीं तरमीम के बाद इस तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत में जा सकते या नहीं जा सकते? जी, दायर तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा कि जब आप दायर करेंगे तो किस अदालत में जाएंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कि अब इस 27वीं तरमीम अगर आ जाती है तो इसके बाद वो अपेलेट कोर्ट होगा, उसके पास आईनी कोई फ़ैसला करने का नहीं होगा, या आप इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएंगे जिसको बनाया जा रहा है? अगर आप इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जा सकते हैं तो फिर बड़ा एक मुश्किल बात लगती है मुझे कि वो कोर्ट जो बनाया गया है 27वीं तरमीम के ज़रिए, वही अदालत फ़ैसला करेगी कि ये 27वीं तरमीम दुरुस्त है कि नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम नहीं है। आइन का बुनियादी ढांचा ये है कि आप दूसरे इदारों को ख़राब ना करें, वज़ीर आज़म को घर ना भेजें, झूठी सज़ाए मौत ना दें और अस्पतालों पर छापे ना मारें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से मुल्कों में हुकूमत जज लगाती है, जजेस के लगाए हुए कुछ जज मिसकंडक्ट पर निकाले गए या मुस्ताफ़ी हुए। सबसे बड़ी तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आपने आइन का बुनियादी ढांचा ही बदल दिया है। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अदलिया की आज़ादी है, वो ही छीन ली है आपने आइन से। जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उससे ये मुतसादम कैसे है? अदालत ने खुद ही एक बुनियादी ढांचे की बात या लोगों ने कहां से बना ली? इसमें कौन सी अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है? एग्जेक्टिव की मुदाखलत तो बढ़ा दी आपने, अदलिया की आज़ादी तो कॉम्प्रोमाइज कर दी। ये कदगन लगा दी गई है वज़ीर आज़म पे कि वो सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में से नामजद करेंगे। बहुत सारे ममालिक में एग्जेक्टिव तकर्री करती है। क्या चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया गया था 27वीं आईनी तरमीम से पहले? ये कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी वायलेशन होती अगर उनसे कंसल्ट किया जाता, और जिस तरह की उनकी तबीयत है उन्होंने बिल्कुल कंसल्टेशन के लिए ना हाँ करनी थी और ना ही उन्होंने इसका हिस्सा बनना था। आपने आज का देख के कानून साजी की है, मुस्तकबिल का देख के नहीं आइन साजी की है। मुंतखब वज़ीर आज़म जो है एग्जेक्टिव का, वो भारत का मुंतखब वज़ीर आज़म तो नहीं है, या ईरान के सदर को तो नहीं इख्तियार हम दे रहे हैं, या अफगानिस्तान में तो नहीं दे रहे ना। मेरे आइन में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि एग्जेक्टिव करीब से भी नहीं गुजरेगी जजेस की। ये इख्तियार पार्लियामान का है। आइन में मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पार्लियामान का काम है। ये बुनियादी ढांचे वाला जो तसव्वुर है ये सेल्फ सर्विंग तसव्वुर है। हाँ, आप बुनियादी ढांचा ये है कि आप दूसरे अदारे को खराब ना करें, आप इंटरफेयर ना करें, आप वजीर आज़मों को डिसमिस ना करें, आप वजीर आज़मों की झूठी सजाए मौत को कंफर्म ना करें, आप जाके हस्पतालों में छापे ना लगाएं। 2010 के बाद जो जजेस का जुडिशल कमीशन था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रिसेंट पास्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें फारिग हुए हैं। कोई मिसकंडक्ट पे गया है, किसी ने खुद इस्तीफ़ा दिया है। अभी भी ये पावर की लड़ाई है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई तो अंदर नहीं हो रही है कोर्ट के। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये नहीं देख रहा होगा अपनी रिटायरमेंट से पहले हुकूमत की तरफ, इदारों की तरफ, कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाना है रिटायरमेंट? तो ना देखे ना, ऐसा जज जो कि हुकूमत की तरफ देखता है कि मुझे एलिवेट होना है, उसको जज रहने का हक नहीं है, उसका या मुआखजा करे या फिर वो खुद इस्तीफा दे। हाई कोर्ट का एक जज है, वो अपने ऑर्बिट में काम कर रहा है, उसे ये डर रहा है कि अगर मैंने कोई भी फैसला दिया मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। ये कंसेंट का क्यों निकाला? कंसेंट निकाल के हमने जुडिशल कमीशन को दिया इख्तियार। अगर ये सदर के पास ही रहता तो कंसेंट ना निकलता। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में सीनियर पार्लियामेंटेरियन राजा परवेज़ अशरफ के खिताब के दौरान ईवान में शोर शराबा हुआ, जिसके बाद राजा परवेज़ अशरफ PTI अरकान पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि आपके ड्रामे ख़त्म हो गए, अब बंदोबस्त हो जाएगा, गाली और बदतमीजी का जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख जनाब स्पीकर, आप रूलिंग देख कि ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये जो शोर करने वाले बुत हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे आप? ये किस तरह करेंगे? ये लोग जो अपने शहीदों की इज्जत ना कर सकें, ये लोग जो अपने गाजियों की इज्जत नहीं कर सकें, ये लोग जो अपनी फौज की इज्जत ना कर सकें, ये लोग जो अपने फील्ड मार्शल
जिसको इस पूरी कौम ने मुतफिका तौर पर ओहदा पेश किया है, उसके खिलाफ बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, इनकी कोई सिमत नहीं। ये एक ऐसा धब्बा लग गया पाकिस्तान की सियासत पर, और मुझे यकीन है कि कल अगर इलेक्शन हो तो इनमें से एक बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको सही खत्म होगी बात, वो खत्म हो चुके। तो लोगों को पता चल गया है कि ना तो ये कानून साजी में काम लेते हैं। देखें, इनमें से किसी एक को खड़ा करके पता करें कि उसने कोई कानून साजी की है, कोई पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कोई बिल लेकर आया है, कोई उसने कोई ऐसी तकरीर की हो जो पाकिस्तान के अवाम के मफादात की हो, कोई उसने ऐसी बात की हो, उसने कोई मुल्क मस्बत तनकीद की हो। सिर्फ यही है कि जी कैदी नंबर 408 804 कैदी नंबर 804 और ये सारे 420 हैं। थर पार्कर में एक दिलखराश वाक़े में 3 नौजवानों की एक ही दरख्त से फंदा लगी लाशें मिली हैं। ये वाक़या रवां साल के दौरान थर में रोनुमा होने वाले 112 वाक़यात में से एक है, जो कि पुलिस तफ्तीश की अदम तकमील, समाजी और जहनी मसाइल की निशानदही करता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी बजीर। थर पार्कर की तहसील नगर पार्कर के इलाके डानू दांदल में 3 नौजवानों की गैर तबई मौत ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। तीनों नौजवान आपस में करीबी रिश्तेदार थे, जिनकी लाशें एक ही दरख्त से फंदा लगी मिली थी, जिस पर लवाहिकीन गम से नडाल हैं। आयो कोन रात जो आऊं सुबह जो सवेर उठी मुंह उठियो, मुंह ॾिसो मुंहिंजो छोकिरो मुंहिंजो आयो कोन, जो खरो उन खरे ते वञी पहुतोसीं त मुंह त ॾिठा शख्स सुबह कहते कोन असांजो महीने में करूं आसीं शादी। पुलिस का कहना है कि 3 नौजवानों की मौत बाजार खुदकुशी लगती है, ताहम तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तशद्दुद के निशान या अगर इसमें कोई जबरदस्ती करके उनको मार के फिर फांसी पर लटकाया गया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। फाइनल ओपिनियन हमें मिलेगा अल्टीमेटली जब लैब से ये केमिकल रिपोर्ट आ जाएगी। थर पार्कर में रवां साल मजमूई तौर पर अब तक 112 ऐसी अमात हो चुकी हैं, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है कि ये वाकयात खुदकुशी हैं या फिर कातिल। SSP का कहना है कि वर्षा की जानिब से पोस्टमार्टम और तफ्तीश में तावन न करने पर दुश्वारी रहती है। माहिरीन तिब का कहना है कि थर पार्कर में खुदकुशियों के असबाब का तयन करके उनके समाजी और मुआशरती मसाइल को हल किया जाए, ताकि खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझानात को खत्म किया जा सके। कैमरामैन सुजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थर पार्कर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से जेल मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें वफाक, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और डिवीजन बेंच के फैसलों के हवाला जात दिए गए हैं और बानी PTI से मुलाकात कराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। लोअर दीर में नामालूम अफराद ने कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर फायरिंग कर दी। हमले के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। वालिदैन उम्रे पर गए हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमले में घर का मेन गेट, खिड़कियां और एक गाड़ी जुज़वी तौर पर मुतासर हुई है। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। मुकदमा म्यार थाने में दर्ज कर लिया गया है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी जायजा लिया जा रहा है कि ये धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर का है या फिर दहशतगर्दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू इदारों ने इलाके का घेरा कर लिया। शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तारीखी सरकारी दौरे पर मौजूद
अमेरिका में शामी सदर अहमद अल-शरा ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। शामी सदर की व्हाइट हाउस आमद और रवानगी की कवरेज से मीडिया को दूर रखा गया। अमेरिका ने जुमे को अहमद अल-शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था और ये भी कि ये किसी भी शामी सदर का अमेरिका का पहला दौरा है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को कामयाब बनाने में जहां मकामी और बैन अल-अक़वामी फ़नकार पेश हैं, वहीं सिक्योरिटी के महाज पर SSU के कमांडोज भी अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। फेस्टिवल के 11वें रोज़ वर्कशॉप्स, फिल्म स्क्रीनिंग्स और थिएटर पर परफॉर्मेंसेज हुई। जियो और जंग मीडिया ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची में मोहब्बत और अमन का पैगाम लिए बैन अल-अक़वामी सकाफती मेले में जहां रंग, धुन और रक्स का इम्तिजाज दिखाई देता है, तो वहीं SSU के कमांडोज भी इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हर मेहमान खुद को महफूज और खुशगवार माहौल में महसूस करे। मुहाफिज शुरका को खुश देखकर खुद भी खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है। इतनी ऐसी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो पाकिस्तान के ग्राउंड, पाकिस्तान के आर्ट काउंसिल्स ये आबाद रहेंगे। सिंध पुलिस जो है ना हर टाइम उनके साथ है। बेसिकली जो है SSU का काम है जो ना लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और जो ना हम उनको यकीन दिलाने देते हैं कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। 39 रोज़ा फेस्टिवल के 11वें दिन थिएटर प्ले एरस सेक्टर में बरतानिया, फिनलैंड, चीन और दीगर ममालिक के फनकारों ने लालच और खुदगर्जी के खिलाफ एक खामोश मगर गहरा पैगाम दिया। We try to find something to nourish our soul, but there is nothing other than art. So that's why we would like to bring something to awake people, and hopefully they can find a little bit taste of that. When I sit in the audience and there's someone next to me, a local, and they always start a conversation. And I think that's incredible. फेस्टिवल में स्कूल के तलबा भी नजर आए। कहा मुख्तलिफ सकाफतों को एक साथ देखना गैर मामूली तजुर्बा है जो आलमी हम आहंगी की अलामत भी है। आई तो मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ और मज़ा आया, बहुत अच्छा था। They perform very good. मैं अपने क्लासमेट और हर किसी को यही बोलूँगी यहाँ पर आए क्योंकि बहुत मज़ा आया यहाँ पर। So I think अगली बार मैं अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर लाऊंगी कि उनको भी यहाँ पर देखें और उनको मज़ा आए इस चीज़ में क्योंकि बहुत अच्छा लगा। ग्लोबल हार्मनी आर्ट एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज के उन्वान से नशस्त भी हुई जिसमें दुनिया भर के फनकारों ने इजहार ख्याल किया, जबकि सोच पर दस्तक देती लातीनी अमरीका की 7 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में चम्मच से फ़न तख्लीक करने वाले आर्टिस्ट ने सबको हैरान कर दिया। नाजुक कारीगरी और तख्लीकी महारत का ये मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा राबिया। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जंग और जियो के ताउन से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी है। आज यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे रोज़ फ़नकार अपनी फ़नकारियों से लुत्फ़अंदोज़ तो कर रही हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिविजुअल लोग अपने टैलेंट भी शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनकी कला काफ़ी ख़ास है और ये पाकिस्तान के वाहिद स्पून आर्टिस्ट हैं। ख्वाहिश हुई कि मैं ज्वेलरी टाइप का आइटम बनाऊँ जो स्पून पे बने हो, जो पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता, तो उस पर मैंने नेकलेस, रिंग, की चेन और हेयर बैंड वगैरह बनाए और ये आपके सामने है। स्पून से, फॉक से, बटर नाइफ से, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। ये बर्ड्स दिख रही हैं इसके अंदर और आपकी स्पैरो है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये इसमें कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं? स्टार्ट में तो मुझे बहुत टाइम लगता था, 2 दिन में 1 पीस मुश्किल से बन पाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सेट होने के बाद मैं 1 दिन में 2 पीस बना लेता हूँ। अच्छा, ये आप बताएंगे कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए हुए हैं
उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपकी ज्वेलरी को देखकर? जी हाँ, आपने अच्छी बात कही है। फॉरेनर ने काफ़ी मुझे रिस्पांस दिया और परचेज़ भी किया मटेरियल मेरा, और उन्होंने बड़ा मतलब अप्रिशिएट भी किया है और मुझसे फ़ोटोग्राफ वगैरह लिए, मतलब अच्छा रिस्पांस दिया। फॉरेनर्स ने ज़्यादा रिस्पांस दिया है। यहाँ पर रोज़ नए नए फनकार, नए नए इंडिविजुअल अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए आ रहे हैं। आप भी आइए, और ये जो सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है, यहाँ पे सिंगिंग हो रही है, इसी के साथ साथ ये जो डिफरेंट लोग अपना डिफरेंट टाइप ऑफ और बहुत यूनिक टैलेंट शोकेस कर रहे हैं, उससे भी लुत्फानंदोज़ होती है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची। सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एक फ़ेक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मोहम्मद औरंगज़ेब से मंसूब करके ये बताया जा रहा है कि आप फ़लाँ अकाउंट खोलें तो मुनाफा हासिल किया जा सकता है। हम एक बार फिर आपको बता दें कि ये वीडियो और इसमें आवाज़ फ़ेक है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐसी कोई वीडियो जारी नहीं की। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। उनका नाम पाकिस्तान की इल्मी और अदबी दुनिया में एक दरख्शां सितारे की मानंद है। वो सिर्फ़ एक उस्ताद नहीं बल्कि ऐसी रहनुमा थीं जिन्होंने इल्म को ज़िंदगी का चिराग बना दिया और समाज को इसकी रोशनी से मुनव्वर किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हारिस मुनीर। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा की इल्मी जिंदगी का सफर लाहौर से शुरू हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ इल्मी मराकज़ तक फैला। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से तालीम हासिल की। तारीख, जुबान और अदब उनके पसंदीदा मौज़ूआत थे, मगर उनकी तहकीक का असल महवर इंसान और मुआशरा रहा। वो उर्दू जुबान की तहजीबी मानवियत को उजागर करने वाली मुहक्किका थीं और बर्रे सगीर की फिक्री तारीख को नए जावियों से देखने वाली मुअर्रिखा। मेरी जिंदगी के 3 इश्क हैं और मैं इस उम्र की इस मंजिल में हूं कि अगर चौथा भी होता तो बता देती, लेकिन 3 हैं। एक का नाम उर्दू है जी, दूसरे का नाम लाहौर है और तीसरे का नाम पाकिस्तान है। डॉक्टर आरिफा सैयदा एफसी कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर, लाहौर कॉलेज बराए खवातीन की प्रिंसिपल, कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन और निगरां सूबाई वजीर रहीं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा उर्दू ज़बान और अदब की माहिर के तौर पर पहचानी जाती थीं। ज़बान और अदब की कॉन्फ्रेंसों, इल्मी मुबाहिसों और फोरम्स में उनकी आवाज़ को बड़ी अहमियत दी जाती थी। मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अदबी महफिलों की रौनक थी वो मांद पड़ जाएगी कि आरिफा ज़हरा सैयदा की गुफ्तगू से ऐवान महक जाते थे। आरिफा सैयदा से मेरी पहली मुलाकात तकरीबन 25 बरस कबल। उनका एक जो जुमला होता था उसमें आप यूँ समझें कि अदब जो है वो उसमें तैरता हुआ नजर आता था। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने इल्म को मोहब्बत और तहकीक को खिदमत बना दिया। उनकी याद हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो इल्म और समाजी इंसाफ से मोहब्बत करता है। उनकी जिंदगी एक अदबी दास्तान है जिसमें उस्ताद की शफकत, मुहक्किक की जुस्तजू और समाजी रहनुमा की बसीरत यकजा हो जाती है। वो इल्म की दुनिया में रोशनी की किरण थीं और इनकी खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मशअल-ए-राह रहेंगी। हारिस मुनीर, जियो न्यूज़, लाहौर।